लोकसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने 243 सीटों में से 61 सीटों पर अपने योद्धा उतारे, लेकिन 61 में से 55 पर कांग्रेस के महारथी एनडीए के सूरमाओं के सामने चित हो गए और 61 में से महज 6 सीटों पर कांग्रेस को फतह हासिल हुई। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल की रणनीति को लेकर पार्टी में सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल यहाँ पर सिर्फ बिहार का नहीं है, मसला ये है कि राज्य दर राज्य कांग्रेस का यही हाल होता जा रहा है। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक एक करके सभी राज्य कांग्रेस के हाथों से मुट्ठी में दबी रेत की तरफ फिसलते जा रहे हैं। कांग्रेस उन पर जितनी ज्यादा ताकत के साथ पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, वो राज्य उतनी ही तेजी के साथ कांग्रेस के हाथों से निकलते जा रहे हैं। कई राज्यों में तो आलम ये है कि कांग्रेस की जमानत जब्त होने की नौबत आ गई है। ऐसे में जानना अहम हो जाता है कि आजादी की लड़ाई में सबसे अहम रोल निभाने वाली पार्टी कांग्रेस, एक समय पर देश की सबसे बड़ी पार्टी रही, आज इस स्थिति में कैसे पहुंच गई। शुरुआत करते हैं हाल ही में हुए बिहार चुनाव से। दावा यह किया जा रहा है कि राहुल बिहार में इसलिए नाकाम हुए क्योंकि वो अपना संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा सके। राजनीति में प्रतीकों के जरिए लोक संदेश की स्थापित परंपरा है। शीर्ष नेताओं का आम लोगों से रस्मी मिलना जुलना उनकी सदास्यता और सादगी के प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया है। किसी हस्ती का सामान्य दिखना और आम लोगों जैसे काम करना वोटरों के समर्थन की गारंटी माना जाता रहा। यही वजह है कि राहुल गांधी जब भी ऐसा करते हैं, उनसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ये बात और है कि राजनीति में कामयाबी पाने का ये टोटका कांग्रेस के लिए मुफीद नहीं रहा। कांग्रेस के राहुल ने बिहार में आम आदमी बनने की बहुत कोशिश की। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मोजे पहनकर मखाने के पानी भरे खेत में उतर जाना हो या फिर चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश सहनी के साथ मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतरना, राहुल जब ऐसा करते हैं तो एक ऐसा माहौल बन जाता है कि राहुल ने ऐसा कुछ कर दिया जो आज तक राजनीति के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हरियाणा चुनाव के दौरान सोनीपत में जब राहुल गांधी ने धान रोपाई की और ट्रैक्टर चलाया, तब भी ऐसी ही उम्मीदों के पंख लग गए थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दोनों चरणों में भी ऐसे कई सारे नजारे दिखे। तब एक वर्ग की नजर में राहुल गांधी की ऐसी कोशिशों से राजनीति बदलने लगी थी। लेकिन तेलंगाना को छोड़ दे तो उनके ऐसे कदमों का कोई चुनावी फायदा नहीं मिला। सवाल है कि राहुल गांधी के इन लोक लुभावन कदमों के बावजूद लोग कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन की प्रतिनिधि पार्टी रही कांग्रेस अखिल भारतीय संगठन है। वो इस पर गर्व कर सकती है, लेकिन संगठन को गतिशील बनाने वाले सही मुद्दों और लोक मर्म को छूने वाले विचारों से वो लगातार दूर हो रही है। राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों को ज्यादा उछालते हैं जिन्हें उनके वामपंथी सलाहकार सुझाते हैं। बौद्धिक और एकेडमिक जगत इससे चाहे जितना भी आकर्षित हो, लेकिन जमीनी स्तर पर वे मुद्दे जनता ने हर बार नकार दिए। उदाहरण के लिए कांग्रेस के निजीकरण का विरोध किया। माना निजीकरण की कुछ खामियां हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि निजीकरण ने चमक दमक भी बढ़ाई है। भले ही एक वर्ग तक निजीकरण की रोशनी नहीं पहुंच सकी, लेकिन उस वर्ग का भी सपना चमक को हासिल करना है। वामपंथी वैचारिकी इसे नहीं समझती, जो जाहिर करती रही है कि अतीत की तरह अब भी समूचा देश अंधेरे में डूबा है। इन्हीं वामपंथी सलाहकारों के कारण कांग्रेस के अंदरूनी हालात ऐसे बन गए हैं कि कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी को उबारने को लेकर राय देने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें डर ये है कि कड़वी दवा सुझाना उसके लिए हानिकारक न साबित हो जाए, लिहाजा वे राय देने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान के तमाम सलाहकारों की सामाजिक सोच जमीनी हकीकत के बजाय वामपंथी दर्शन से ज्यादा प्रभावित है। इसके अनुसार ऊंच नीच और जात पात का विचार समूचे देश में एक जैसा है, लेकिन ये अधूरा सच है। दरअसल जातिवाद देश की एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन आज जाति और मजहब के संदर्भ में समूचे देश को एक फॉर्मूले से समझना संभव नहीं। राहुल गांधी के सलाहकारों की टीम उन्हें इसी फॉर्मूले पर बार बार आगे बढ़ने का सुझाव देती है और वो बार बार एक ही गलती दोहराते जा रहे हैं, क्योंकि समूचा देश ना तो एक तरह से सोचता है और ना ही सबका एक सा व्यवहार है।
और कांग्रेस के अंदर शीर्ष नेतृत्व की सलाहकार मंडली अलग अलग हिस्सों की माटी के रंग, व्यवहार और विचार से बहुत दूर नजर आती है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का तो ये तक मानना है कि राहुल गांधी को इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए। भारतीय समाज को लेकर इंदिरा की समझ बहुत गहरी थी। यही वजह है कि वक्त और इलाके की परंपरा के मुताबिक किसी इलाके में ठेठ बहू बन जाती थी तो किसी इलाके में आधुनिक महिला। कुछ इलाकों में वे अपने सिर पर पल्लू रखती थी तो कुछ इलाकों में नहीं। आज इंदिरा रहती और वैसा ही करती तो शायद कांग्रेस के मौजूदा सलाहकारों की नजर में वे दकियानूस मान ली जाती। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस की छतरी तले कई विचारधाराएं काम कर रही थी। इंदिरा काल के किंचित वामपंथीकरण को छोड़ दे तो पार्टी का नजरिया ज्यादातर मध्य मार्गी और समाजवादी ही रहा। इंदिरा काल में वामपंथी प्रभाव इतना नहीं रहा कि कांग्रेस अपनी बुनियादी विचारधारा को ही बदल दे, लेकिन आज पार्टी पर वामपंथ का खूब असर है, इसलिए उसके मुद्दे भी उससे प्रभावित हैं। वाम वैचारिकी हर मुद्दे को नैरेटिव विशेष के लिहाज से उछालती है। सांप्रदायिकता, मजहब और जाति से जुड़े उसके विचार पारंपरिकता से इतर है। भाजपा के खिलाफ हर बार सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाना इसी मंडली की कारसाजी होती है और इसका प्रतिकार कैसे करना है, भाजपा ने इसका सूत्र खोज लिया है। इसलिए वो ज्यादातर चुनावों में कांग्रेस को मात दे रही है। अपनी सोच के चलते ही कांग्रेस यूपी, बिहार जैसे राज्यों में उन दलों के छोटे भाई की भूमिका तक सीमित हो गई है जिनका उदय गैर कांग्रेसवाद की बुनियाद पर हुआ। साक्षर और सूचना से लैस लोग इन प्रतीकों के छुपे संदेशों को समझने बूझने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे नहीं समझ पा रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस अपनी लगातार हो रही गलतियों से सीख लेकर अपने प्रदर्शन में सुधार करेगी या बचे हुए राज्यों में भी अपना अस्तित्व इसी तरह खोती चली जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।